अस्सलाम वालेकुम। आज आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताएंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और इस तनाज़ा के पीछे कौन सी ताकतें उनका अमल दखल था। 19वीं सदी के आखिर में रूस और वस्ती यूरोप से जब यहूदी हिजरत करके यरूशलेम पहुँचने शुरू हुए, उस वक्त इस तनाज़े की इब्तदा हुई और ये फितना उस वक्त शुरू हुआ जो कि इस वक्त इसराइल के नाम से जाना जाता है। जो मज़ालिम इस वक्त मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। इसके पीछे सलीबियों का बहुत बड़ा हाथ है। 1917 ईस्वी में पहली जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीनियों के इलाके पर कब्ज़ा किया और उस्मानी खिलाफत से इस इलाके को छुड़ाया, और 2 नंबर को उन्होंने यहूदियों के साथ वादा किया कि इस इलाके में यहूदी आबादकारी होगी, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। 1922 में नाम नहाद यूनाइटेड नेशन ने बरतानिया के ज़िम्मे एक मैंडेट लगाया कि जिसमें इसराइलियों के घरों का क़याम और इसराइलियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बरतानिया के ज़िम्मे था। 1936 और 1939 के दरमियान फ़लस्तीनियों ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया, जो नाकाम हुआ, जिसके बाद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े। नवंबर 1947 में एक यूनाइटेड नेशन नाम नहाद, जिसको मैं बोलता हूँ यूनाइटेड नेशन ने एक करारदाद जिसका नंबर 181 था, उसके ज़रिए यरूशलेम को बैन अवी कंट्रोल में रखा और यहूदियों और फ़लस्तीनियों के लिए उन्होंने अलग अलग इलाके जो है उनके ऊपर कंट्रोल दिया। 1948 में 14 मई को इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ एक जंग की जिसमें अरब भी शामिल थे। उसमें इसराइल ने 400 से ज़्यादा देहात पर कब्ज़ा किया जो कि फ़लस्तीनी देहात थे। उसके बाद 7,60,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो यहाँ से मुहाजिरीन हो गए, जो कि ज़्यादातर ये हमसाया अरब रियासतें और फ़लस्तीन में चले गए। 1964 ईस्वी में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का क़याम अमल में आया। 1967 यानी 1967 में 6 रोज़ा जंग हुई इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान, मिस्र, उर्दन और शाम जिसमें शामिल थे, जिसमें इसराइल ने इन रियासतों को शिकस्त दी और जिसके बाद इसराइल ने यरूशलेम, मगरबी किनारा और गज़ा की पट्टी और गोलन की पहाड़ियों पर इसराइल ने नजायज़ कब्ज़ा कर लिया। जो मकबूजा इलाके थे इनमें यहूदियों ने अपनी आबादकारी शुरू कर दी, जिसमें कि मगरबी रियासतें इसको पीछे से हमेशा से सपोर्ट करती आई हैं और आज भी ये आबादकारी जारी है। ये 2020 में भी ये आबादकारी जारी है और इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम व गोलान की पहाड़ियों पर भी ये आबादकारी जारी रखी। उसके बाद 6 अक्टूबर 1973 ईस्वी को अरब रियासतों ने इसराइल के पर हमला किया, जो कि इसराइल का दिन था। इस दिन योम किप्पुर जिसको बोलते हैं, उनकी इबादत का दिन था। इस हमले को इसराइल ने पसपा कर दिया और 6 जून 1982 ईस्वी को इसराइली हमायत याफ्ता लबनानी मिलिशिया ने बेरूत में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के कैंप पर हमला किया, जिसमें उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया। इसराइली फ़ौजें मई 2000 तक जनूबी लबनान में मौजूद रहीं। 1987 से 1993 तक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 1993 में इसराइल और PLO के दरमियान ओस्लो में, जो कोरिया का दारुल हुकूमत है, उसमें 6 माह की खुफिया गुफ्तगू शनीद हुई, जिसके बाद फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी के असूलों के बारे में एक अलामी पर दस्तखत किए गए, जिसके साथ अमल हुआ। 1994 में PLO के रहनुमा यासर अराफात गज़ा वापस आए और उन्होंने मगरबी किनारे के कस्बे जरीको में खुद मुख्तार हुक्मरानी कायम की।
ستمبر 2000 میں اسرائیلی اپوزیشن کے رہنما ایرل شیرون نے مشرق اقصی کا دورہ کیا کہ جس کو یہودی جو ہیں وہ ہیکل پہاڑ کے نام سے جانتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں، جس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو گئے اور خودکش دھماکوں کی ایک نئی لہر کا آغاز ہو گیا، جس کا جواب دیتے ہوئے 2002 میں اسرائیل نے مغربی کنارے میں ایک آپریشن شروع کیا، جس کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ 2005 میں محمود عباس نے یاسر عرفات کی وفات کے بعد فلسطینی اتھارٹی کی قیادت سنبھال لی، اور 2005 میں اسرائیل نے 38 سالہ قبضہ چھوڑ دیا غزہ سے، اور اسرائیلی فورس غزہ سے واپس چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی 2007 میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیوں کا آغاز ہو گیا، اور حماس اور الفتح کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہوئی، جس کے بعد حماس نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2014 میں اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین سے ہونے والے راکٹ حملے اور خودکش دھماکوں کو ختم کرنے کے لیے غزہ میں ایک نیا آپریشن شروع کیا۔ بالآخر 2017 میں حماس گروپ اور الفتح گروپ کے درمیان جو لڑائی اتنے عرصے سے جاری تھی اور آپس میں مسلمانوں کی چپرش بھی تھی، اس کو حماس اور الفتح کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے بعد اس لڑائی کو آپس کی لڑائی کو ختم کر دیا گیا۔ اور آج جون 2020 ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مسلمانوں کے اندر جو بھی غدار ہیں ان کو ختم کر دے، کیونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ شکست کھائی ہے تو غداروں کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں، مسلمان بہت بہادر قوم ہے، لیکن غداروں کی وجہ سے ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ اور ابھی اسرائیل نے فلسطینی علاقوں کے درمیان یہ 7 میٹر اونچی دیوار بنا دی ہے، جس سے اس نے اپنا ہوڑ مضبوط کر دیا ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی مسلمانوں کی ہسٹری کو مسلمانوں نے سیاسی طور پر اور اپنی صفوں میں جو غدار تھے ان کی وجہ سے جو نقصان اٹھائے۔ اور ویسے جو فلسطین ہے یہ ہمارے لیے مکہ مدینہ سے بعد سب سے متبرک جگہ ہے، اور یہودی جو ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ان کا جو مسیح ہے، آخری مسیح جس کو ہم دجال کہتے ہیں، تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر جو بھی غدار ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظلم کو ختم کرے اور مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، آمین۔ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز آگے شیئر کریں۔ اللہ